हमारे गांव में एक पीपल का पेड़ है और उस पीपल के पेड़ पे जितने भी हमारे गांव में भूत हैं सब उसी पीपल के पेड़ पे रहते हैं और हमारे गांव वालों को सबको पता था। और एक दिन हमारे गांव के बगल का एक आदमी आया, उसी पीपल की पेड़ की डैनियां काटने लगा। काट के वह ले जाता था अपने घर पे अपने बकरियों को उसका पत्ता खिलाने के लिए। वो एक दिन में सारा काट के उठा ले गया, उसकी पत्ती मतलब जितना उसे जरूरत था वो उतना उठा ले गया। इसके बाद वो गया, शाम तक उसे कुछ भी नहीं हुआ। रात को वह सोया, सुबह तक वो उठा ही नहीं, वो मर गया मुंह से खून फेंक कर। और उसी दिन से सबके दिल में बहुत ज्यादा डर पैदा हो गया कि अगर कोई इस पीपल के पेड़ पे अगर चढ़ेगा भी तो भी उसकी मौत निश्चित है। और इसीलिए रात को 8 बजे के बाद उधर कोई जाता ही नहीं। ये घटना तो पर्सनली मेरे ही साथ हुई थी। ये घटना मेरे लाइफ का सबसे बड़ी घटना थी, जिसमें मैं लाइफ में पहली बार और लास्ट बार इतनी बुरी तरीके से डरा हुआ था कि बेहोश हो गया था। बेहोश होने के बाद पता ही नहीं चला क्या हुआ था। हाँ, इतना जरूर याद था कि कैसे डरा था और क्या सामने आके डरवाया था, ये भी याद है। और यही मैं आप सबको बता रहा हूँ। हमारे गांव में एक पीपल का पेड़ है और वो बहुत ही भूतिया है, वहाँ बहुत सारे भूत रहते हैं। और रात को 8 बजे के बाद उधर कोई जाता भी नहीं है। बहुत से लोग थे जो चले जाते थे और बहुत से लोग थे जो नहीं जाते थे। तो मेरा एक दोस्त था, उसने बोला मैं तो चला जाता हूँ 8 बजे के बाद, 11 बजे के बाद मैं नहीं जाऊंगा उधर, क्योंकि 8 बजे के बाद नॉर्मल होता है। 11 बजे के बाद कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। तो इसलिए मैं 8 बजे से लेके 10 बजे तक जा सकता हूँ, लेकिन 11 बजे के बाद नहीं जा सकता। उसने क्या बोला, तू जा सकता है क्या 8 ही बजे, बता जा सकता है? मैंने बोला जब तू जा सकता है तो मैं भी जा सकता हूँ, क्यों मैं नहीं जा सकता? मुझे किसी चीज से डर वर नहीं लगता। उसने बोला चल ठीक है, 100 रुपए की बाजी लगेगी, तू जाके अगर वापस आ गया तो 100 रुपए मैं दूंगा, अगर नहीं आ पाया तो 100 रुपए तू मुझे देगा। मैंने बोला हाँ चल ठीक है। उसने बोला ठीक है जा, आज रात को ही देखेंगे। मैंने कहा ठीक है। इसके बाद रात हुई 8 बजे। इसके बाद उसने बोला जाएगा? मैंने कहा और का, डरता थोड़ी हूँ, जाऊंगा क्यों नहीं, 100 रुपए वाली बात है, कल पार्टी करेंगे। उसने बोला ठीक है जा। फिर बोला हम 10 मिनट तक वेट करेंगे, इसके बाद तू नहीं लौटेगा तो हम आएंगे। हमने बोला ठीक है, लौटने वाली क्या बात है, मैं वापस आ ही जाऊंगा, तुम लोगों को क्या जरूरत है आने की, मैं किसी से डरता हूँ क्या? भाई जोश था, कभी तो गया नहीं था। और हमारे गांव में जितने भी कांड होते हैं भूत वाली, वो सिर्फ पीपल के पेड़ पे ही से होते हैं। तो लग गई शर्त और मैं गया। भाई डर तो पहले से ही लग रहा था और गया। वहां जाने के बाद पीपल के सामने मुझे एक ऐसी चीज दिखाई दी, मेरे सर के सामने डायरेक्ट आ गई। कंकाल जानते हैं आप? कंकाल, उसके मुंह से पूरा खून निकलता हुआ दांतों से कंकाल। एक बैग मेरे सामने आ गया सन्न से और मैं देखा, तुरंत डरा, तुरंत बेहोश हो गया। और भाई बेहोश होने के बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं कब मुझे होश आया। जब मुझे होश आया तो मैं घर पे था। मैंने कहा सपना देख रहा था क्या, घर पे भीड़ लगी हुई है। तब मुझे लगा कि ये रियल था। फिर मेरी मम्मी ने कहा क्या करने गया था वहाँ? मैंने कहा शर्त लगी थी इसलिए मैं जोश में चला गया। तो मेरी मम्मी ने बताया जहाँ जान जाने वाली संभावना रहे वहाँ बाजी नहीं लगाते, ना तुम बाजी जीतने से अमर हो जाओगे, ना ही तुम बलवान हो सकते हो। तो इसीलिए दिमाग है तो समझ के रहो। ये भूत शैतान एक बार पकड़ लेते हैं तो जिंदगी भर नहीं छोड़ते हैं। और उसी दिन से मेरे दिल में डर बैठ गया और मैं भाई उधर जाता ही नहीं। मेरे लाइफ में यही एक बार घटना हुई है और वो भी बहुत ही भयानक, इससे ज्यादा कुछ नहीं।